का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रही है और अष्टमी तिथि के दिन माता रानी को खोइछा दिया जाता है या माता रानी की गोद भराई की जाती है। तो आइए जानते हैं उससे जुड़े हुए सभी नियम और खोइछा कैसे दिया जाता है, किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि किसी पुत्री की विदाई की जाती है तो उसे खोइछा दिया जाता है, उसी तरह माता रानी को भी दिया जाता है। तो इस तरह चावल चाहिए, उसमें दुर्वा चाहिए, कोई दक्षिणा आप रख सकते हैं, चूड़ी, बिंदी, फल फूल जो भी आप देना चाहें खोइछा में। और लाल रंग के कपड़े में खोइछा दिया जाता है। इस तरह से एक लाल रंग का कपड़ा ले लेंगे और उसमें इस दोनों हाथों से इस तरह से खोइछा दिया जाता है, चावल दिया जाता है। बहुत से लोग इसमें हल्दी की गांठ भी खोइछा में देते हैं, तो आप हल्दी भी इसमें शामिल कर सकते हैं या चुटकी भर हल्दी आप मिला लें या हल्दी की गांठ भी आप ले सकते हैं, कई जगहों पर दिया जाता है। दक्षिणा के रूप में आपकी जो इच्छा हो वो आप ले सकते हैं, 100 रुपए, 101 रुपए, 21 रुपए, जो भी आपकी इच्छा हो दान की वो आप कर सकते हैं। बिंदी आप शामिल कर लेंगे, सिंदूर जरूर डालेंगे खोइछा में, माँ को खोइछा दे रहे हैं इसलिए श्रृंगार का सामान आप शामिल कर सकते हैं। फल फूल आप दे सकते हैं खोइछा में, आप चाहे तो नारियल भी दे सकते हैं। इस तरह से 5 बार खोइछा निकालना है और उसके बाद जो चावल बचा होगा उसे रख लेना। अभी मैं उसका बताऊंगी क्या करना है। इस तरह से लाल रंग के कपड़े में खोइछा हमें रख लेना है। फिर इसको अष्टमी तिथि के दिन माता रानी की जहां में आपने कलश स्थापना की होगी या जहां माँ की फोटो होगी वहां पर आपको रखना है। और नौमी तिथि के दिन आप इसको मंदिर में ले जाकर या किसी पंडित जी को आप दान दे सकते हैं। तो ये पूरी विधि होती है। दान देने से पहले आपको खोइछे में से 5 बार चावल निकाल लेना है। जिस तरह लड़कियों को खोइछा दिया जाता है विदाई के समय और उसमें से कुछ चावल घर में रख ले जाते हैं, उसी तरह ताकि हमारे घर में कभी भी धान्य धान्य की कमी ना हो। तो ये चावल आप अपने घर के जहां भी अनाज रखा वहां पर आप रख देंगे। इससे ऐसा माना जाता है कि घर में बरकत बनी रहती है। और इस तरह से हमें इस खोइछे को एक पोटली बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से गांठ लगा देनी है। और इसके बाद जहां पे भी आपने कलश स्थापना की है, माँ की मूर्ति स्थापित की है, वहां पर अष्टमी तिथि के दिन खोइछा रख लेना है, सच्चे मन से माँ को याद करते हुए और कहते हुए कि माँ हमारे घर में सुख समृद्धि बनाए रखो, अपनी कृपा बनाए रखो। ये देखिए इस तरह से इसको आप अपने मंदिर में रख देंगे। या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपने घर में कलश स्थापना नहीं की है या आप, तो ये खोइछा आप चाहें तो आप मंदिर में, दुर्गा मंदिर में कहीं जाकर आप वहां पे भी रख सकते हैं। इस तरह देखिए हमारे घर में कलश स्थापना है तो हमने वहां रख दिया, माँ से विनती की कि अपनी कृपा बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। इसके बाद इस खोइछे को हमें किसी मंदिर में दान दे देना है। आप किसी जो है घर की लड़कियां या बेटियां हैं उनको आप जो है दान दे सकती हैं। तो